हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी बैंकिंग एस्पायरेंट मेरे वीडियो को देख रहे हो, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो 2026 के लिए। आई हैव ऑलरेडी मेड दैट वीडियो कि हाउ टू क्लियर बैंक एग्जाम्स इन 2026। वीडियो को ज़रूर देखना। एंड मेरे और भी ऐसे दो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने शेयर किया कि लाइफ आफ्टर वर्क करके, उस पर पार्ट 1 भी है, पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 में मैंने ये भी बताया था कि जब बहुत लेट होता है आने में तो तब कैसा महसूस होता है। एंड ओवरऑल मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो जाके वो लॉन्ग वीडियो ज़रूर देखना अगर अभी तक वीडियो देखे नहीं। तो आज के वीडियो का टॉपिक बेसिकली तीन चीज़ के लिए बात करूंगा। आने वाले टाइम पे और भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो आज का टॉपिक है टीपीटी, दैट मीन्स टाइमिंग, पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र। तो बेसिकली वीडियो का तीन पार्ट है। एक तो है टाइमिंग, जैसे बैंकिंग का क्या टाइमिंग है। एक है आपका जो आपका पोस्टिंग, कि कैसा किस जगह पे किस मतलब जो जो डिफरेंट डिफरेंट कैडर है उस पर कहाँ पोस्टिंग मिल सकता है। और जो तीसरा पार्ट है वो है आपका ट्रांसफ़र से रिलेटेड, कि किस तरह का ट्रांसफ़र होता है। तो पहले बात करते हैं उस पर बैंकिंग का टाइमिंग के बारे में। टाइमिंग जैसा कस्टमर आवर नॉर्मली 10 बजे बैंक शुरू हो जाता है। एंड देन फिर आपका 4 बजे तक, अगर कैश का बात करूं, 4 बजे तक कैश चलता है। उसके बाद हम सबको निपटाना पड़ता है। जैसे बैंक में एटीएम होता है, एटीएम में कैश लोडिंग करना पड़ता है। देन आपको जो कस्टमर जो हम लोग केवाईसी करते हैं, नो योर कस्टमर, तो उसको भी कभी कभार मान लीजिए ऐसा होता है कि लेट हो जाता है करने में। या फिर अगर आप जैसे फॉर एन एग्जांपल मंडे आप कस्टमर से डील कर रहे हो, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि उसको बाद में करना पड़ता होता है, लाइक आफ्टर 4। तो उस टाइम पे भी वो सारे चीज़ें करना पड़ता है और भी काफ़ी सारे काम है उसको निपटाना पड़ता है। तो टाइमिंग का अगर बात करूँ तो ऐसा कुछ फिक्स टाइमिंग है नहीं ऑफिसर कैडर में कि 10 से 5 ही होगा, लेकिन वो ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ख़त्म कर लिए तो डेफिनेटली आप निकल सकते हो, कोई इशू ऐसा है नहीं। जैसे आज के दिन में बात करूँ, जैसे कल है 14 फरवरी, आज है 13 फरवरी। आज के दिन में ऐसा था कि हम लोग को शायद कुछ सर्वर का इशू होने वाला था, तो जल्दी ही निपटाना था। तो हम लोग ऑलमोस्ट वही 5 से 5:30 के बीच डे एंड कर दिए थे और फिर निकल भी गए थे ऑलमोस्ट 6 बजे के अंदर। तो वो डिपेंड करता है काम के ऊपर किस तरह का किस दिन में होता है। जैसे मंडे होता है, अगर बीच में 2 दिन बंद होता है तब तो बहुत मतलब भीड़ होने का चांसेस है, तब जल्दी निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर मैं क्लरिकल कैडर में बात करूँ, 10 से 4 बजे के बाद आप 5 बजे आराम से निकल सकते हो। और अगर किसी भी अपर लेवल एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल भी पॉसिबल है, तैयारी कर सकते हो। क्योंकि 5 से 5:30 मैक्सिमम इतना ही होता है, उसके बाद निकलना ही है, उसके बाद और कुछ है नहीं। हाँ, होता है कभी-कभार, मान लो किसी का अगर हेल्प करना हो तो आप लोग हेल्प डेफ़िनेटली करते हो। मैंने तो बहुत मिला है हेल्प करते हुए, या फिर मैंने खुद किया था अपने जब मैं क्लरिकल में था। तो वो आपके ऊपर भी है, आप बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो, कोई एज़ सच इश्यू है नहीं। तो टाइमिंग का वही है कि फ़िक्स ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि एलआईसी में या फिर काफ़ी सारे इंश्योरेंस सेक्टर में 10 से 5:45 तक ऑलमोस्ट एप्रोक्सीमेट ऐसा ही होता है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ऐसा कुछ फ़िक्स टाइमिंग है नहीं कि 10 से 5 ही होगा, 10 टू 5 ही होगा। अब बात करते हैं पोस्टिंग के बारे में। पोस्टिंग में क्लरिकल में आपका पोस्टिंग ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी होम पोस्टिंग। अपने अगर आप अपने स्टेट से फॉर्म फिलअप किए हैं तो पोस्टिंग अपने स्टेट में ही मिलेगा। हो सकता है कि काफ़ी पहला पोस्टिंग ज़्यादा दूर मिल गया हो सकता है, लाइक 100 किलोमीटर या फिर 50 60 70 ऐसा हो सकता है। लेकिन आप बाद में उसको क्या कहते हैं, 1 साल या फिर 2 साल में आप जल्द जल्द घर के सामने आ ही जाता है। ऐसा ऐसा कुछ दिक्कत होता नहीं है, 3 साल में तो आ ही जाते हैं। लेकिन ऑफिसर कैडर में अगर आपको अच्छा रैंक नहीं मिला है, या फिर मान लीजिए वैकेंसी नहीं है, अगर आप जिस सर्कल से हो, तब आपको इंडिया पे कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकता है। तो पोस्टिंग का यही बताऊंगा कि इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है। बट ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए आप अरुणाचल प्रदेश से हैं, आपको केरला दिया जाएगा। बट काफ़ी हद तक ये होता भी है या फिर नहीं भी होता है, उसमें मैं ऐसा ऐसा कुछ अभी बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उसका 100% आइडिया है नहीं कि अगर आप प्योर नॉर्थ ईस्ट से हैं और आपको एकदम प्योर साउथ में भेज दिया जाएगा, तो पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन जो ये ट्रांसफ़र वाला है ना, अब ट्रांसफ़र होने के बाद अब उसको कैसे देखते हैं वो डेफ़िनेटली आपके ऊपर है कि काम का प्रेशर भी होगा, फिर नया जगह होगा कि कैसे वहाँ पे माहौल अलग होगा, कस्टमर जो है बात करने का तरीका अलग होगा, लैंग्वेज इश्यू भी होता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होता है। एंड उसका मतलब अलग-अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं आपके ऊपर है भाई, या उसमें मैं ऐसा कुछ ऐसा बताऊँगा नहीं।
आपके ऊपर है। अगर आप एक रूटीन ऑफिसर है, हॉल इंचार्ज है, आप उसको टोटली आपके ऊपर है, आप उसको कैसे हैंडल कैसे कर रहे हो। और अगर आप लोन्स एंड एडवांसेस देखते रहे तो उसमें भी आपका जैसे कस्टमर आएंगे लोन के लिए तो उसको आप ही को मतलब हैंडल करना पड़ेगा। तो चलिए अब पोस्टिंग के रिगार्डिंग ही बात करूंगा कि पोस्टिंग अगर मान लीजिए अगर आपको बहुत दूर भी दे दिया ऑफिसर कैडर में भी, तो आप उसको आईसीटी लगा के इंटर सर्कल ट्रांसफर लगा के 3 साल बाद आप उसको अप्लाई करके होम पोस्टिंग ले सकते हैं। इवन क्लरिकल मैटर में भी इंटर सर्कल ट्रांसफर आता है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हो मे भी काफ़ी सारे बैंक में आईसीटी है कि नहीं मुझे नहीं पता है, अपने बैंक में तो है, काफ़ी सारे बैंक में हो सकते हैं थोड़ा डिले हो, वही है 19-20 फर्क है, आगे पीछे होता है। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। ट्रांसफ़र में ऐसा है कि काफ़ी सारे बैंक में 369 पॉलिसी लागू हुआ है, काफ़ी सारे बैंक में लागू नहीं हुआ है। लाइक 3 साल एक ब्रांच में, 6 साल एक सर्कल में एंड 9 साल एक जोन पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा फंडा या सिंपल सा मतलब यही है कि अगर आप क्लरिकल कैडर में ज्वाइन करते हैं तो मान लीजिए उस पर आपका 5 साल आप मैक्सिमम एक ब्रांच में रह सकते हैं। तो आपको ऐसा है नहीं कि कोई भी उठा के कहीं पर भी फेंक दिया जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं 5 साल एक ही ब्रांच में आप मतलब रह सकते हैं। मैक्सिमम यही पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक का ही फंडा है। अब काफ़ी सारे बैंक में पता नहीं कैसा कैसा रोल है, अपना बैंक में तो यही है, इवन काफ़ी सारे बैंक में भी यही है। ऑफिसर कैडर में 3 साल आप रह सकते हैं एक ब्रांच में। तो उस पर अगर आप चाहें या ना चाहें उसका बात है कि नहीं, मुझे नहीं आइडिया उसके बारे में, लेकिन 3 साल आप रह सकते हैं, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र होता है। जैसे अभी मैं आया हूँ अपने करंट प्रेजेंट ब्रांच में, अभी मेरा 8 महीना अभी नहीं हुआ, अभी आने वाले टाइम पे हो जाएगा, देन 1 साल होगा, तो पता नहीं कितने टाइम रहूँगा, देखते हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, कैसे आप परफॉर्मेंस रख रहे हैं। अब बात करूँ पेंडेंसी का, पेंडेंसी तो रहता ही है, तो वो भी डिपेंड करता है कितने सारे स्टाफ्स है, कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहा है। टीम वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्टर, इन दिस फील्ड। क्योंकि मान लीजिए अगर आप मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, अगर मैनेजमेंट है आपके अंदर, वो स्किल अगर है, तो उस पर अगर आप टीम वर्क कर सकते हैं या करवा सकते हैं, तब ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। मान लीजिए आप काम करवा लिए, बट ऐसा भी नहीं है कि खुद काम ना करके काम करवा लिए, बट वही है, आप टीम करवा रहे हैं, टीम है आपके पास, टीम वर्क है और आप भी खुद कर रहे हैं, तो एक बढ़िया चीज़ होता है चीज़ों को जल्दी हैंडल करने के लिए या फिर काम को जल्दी जल्दी निपटाने का वही तरीका है। तो अभी इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा, 3 चीज़ बता दिया। आने वाले टाइम पे मैं बैंकिंग के जो आपका जो क्या ऐसा फिक्स टाइमिंग है कि नहीं, इसका जो टारगेट्स क्या किस तरह का मिलता है, कैसा मिलता है, वर्क प्रेशर क्या मिलता है या नहीं, उसके बारे में आने वाले टाइम पे बात करूँगा। एंड मेरा जो 6 मंथ वाला एक्सपीरियंस भी आने वाले टाइम पे मतलब अगले हफ्ते डेफिनेटली उसका वीडियो मिल जाएगा। और आई होप आपको जो मैं बीच-बीच में काफ़ी सारे ऐसे शॉर्ट्स भी अपलोड करके देता हूँ कि डे इन द लाइफ ऑफ माय लाइफ एज अ बैंकर और समथिंग लाइक दैट, लाइफ ऑफ अ बैंकर। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा वीडियो को। जो एस्पायरेंट लोग हैं 2026 में, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन जो एग्ज़ाम देंगे, तो मेरे बेस्ट विशेस मेरे तरफ से, एंड मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।